ये क्वेश्चन है ड्रा अ पाई ग्राफ ऑफ अ ग्रुप। सबसे पहले इसका मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि इसका पाई ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाई ग्राफ होता क्या है। पाई ग्राफ का दूसरा नाम अगर आप ज़हन में रखें तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पाई ग्राफ को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। जिस तरह ये सर्कल में है ना, इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको पाई ग्राफ कहते हैं। इसका दूसरा नाम सर्कल ग्राफ भी है। ऑफ अ ग्रुप हैविंग 6 कमोडिटीज। तो कमोडिटीज मीन होता है अजनास, चीज़ें, अशिया जो कारोबार के लिए होती है ना, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, आइटम कह लें, वो हैं। ये 6 किस्म के आइटम्स हैं जिनको पाई ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के ऊपर इसमें शो करने का तरीका ये होता है कि हमें पता है कि टोटल जो सर्कल होता है ना, टोटल जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री एंगल होता है ना, 360 डिग्री पूरा जो सर्कल होता है। तो हमने देखना होता है कि हर आइटम का इस सर्कल के अंदर कितना शेयर बनता है, कितना हिस्सा बनता है एंगल्स में। 360 एंगल में हर एटम का कितना हिस्सा बनता है, ये हमने करना है। और ये कैसे करना है आइए देखते हैं। ये बड़ा आसान है, बस आपने थोड़ा सा इसको साथ साथ समझने की कोशिश करनी है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर 6 वैल्यू दी हुई हैं, इन 6 वैल्यूज़ को हमने सबसे पहले प्लस कर लेना है। इन सब को बेटा प्लस करें तो ये आ जाता है 40, ठीक है ना, इनका सम आ गया 40। अब हमने हर एटम का अलग अलग एंगल मालूम करना है। एंगल, ठीक है ना, यानी टोटल 360 होता है ना एक सर्कल के अंदर। टोटल पाई ग्राफ में मैंने बताया ना कि टोटल होता है 360, यहाँ से लेके यहाँ तक 360 एंगल होता है, 360 डिग्री। तो हमने देखना है कि इस 360 में से हर एक जो वैल्यू के हिस्से में कितना एंगल आता है वो हमने मालूम करना है। तो इस पूरे सर्कल के अंदर जो एक हिस्सा बनेगा ना उसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर मीन होता है ना, पार्ट ही होता है ना, हिस्सा। ये टोटल का जो पार्ट होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह एंगल ऑफ सेक्टर ए का जो सेक्टर बनेगा उसका एंगल कितना होगा। सबसे पहले हमने ये देखना होता है यहाँ पे कि एंगल ए की, इसमें जो वैल्यू ए है, ए की कितनी वैल्यूज़ हैं। ए की यही वैल्यू क्या है 24। डिवाइड हमेशा सम से करना होता है 40। और ये एंगल का जो हिस्सा मालूम कर रहे हैं ये किस में से मालूम करना है, टोटल 360 में से। तो मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसमें ये बताता चलूँ कि इन सारे क्वेश्चंस के अंदर ये वाली 2 वैल्यू सेम रहनी है, ये वाली और ये वाली। तो जब b की वैल्यू मालूम करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऊपर, सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी। जब c की मालूम करेंगे तो यहाँ c की आ जाएगी, जब d की मालूम करेंगे तो यहाँ d की आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू सेम रहनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें देखिए आप ये इसकी कटिंग कर लें। 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 4 के साथ ये भी कट हो सकता है, 4 के साथ ये भी कट हो सकता है। 4 1 दा 4 9 दा। अब 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216। तो ये एंगल मालूम कर रहे हैं तो ये 216 का एंगल हो गया। अब b की वैल्यू आ गई तो b का एंगल है 4, यानी b की वैल्यू है 4। डिवाइड मैंने कहा था ना, इनको डिवाइड सम से करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 360। तो इनको पहले भी हमने दोनों को कट किया था तो 9 आंसर आया था। अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 दा 36 डिग्री। अब इस तरह सी की वैल्यू भी 4 ही है, ये बी भी 4 था तो 360 है, तो सी की वैल्यू भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे वो भी। तो वो भी 36 डिग्री आ गया। अब इसी तरह डी, इनका थोड़ा सा गैप ज़्यादा दे देना चाहिए था, बीच में वैल्यू आ रही है। अब डी की वैल्यू है 3, तो 3 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 360। इन दोनों को जब कैंसिल करते हैं तो ये 9 आ जाता है, ये हमने पहले कैंसिल किया हो ना, वही है। 9 3 दा 27 डिग्री। अब ई की वैल्यू 2 है, ऐसे करते जाते हैं। ये डी की वैल्यू थी। ई की वैल्यू है 2 बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 360। इनको कैंसिल किया तो 9 2 दा 18। अब e की वैल्यू निकालेंगे। e की 3 है तो 3 की के साथ हमने पहले भी निकाली है, 27 आया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोबारा कर भी देता हूँ, लेकिन ये करना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हम इसको ना डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये भी हर दफ़ा करने की बजाय ना, ये कैंसिल करने की बजाय हम डायरेक्ट भी इनकी जगह पे 9 लिखते जाएँ
बस 9 को हर एक के साथ ना मल्टीप्लाई करते जाएं यहाँ पे, ये भी एक तरीका होता है। 9 3 27 डिग्री। अब देखिए तमाम सेक्टर एंगल जो है एंगल ऑफ सेक्टर आ चुके हैं। तो अब हमने सर्कल ड्रा करके तो इतने इतने एंगल हमने उस सर्कल के अंदर ड्रा करना है। इन सारों को अगर हम प्लस करेंगे ना तो ये 360 ही बनता है। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उस वैल्यूज़ के हिसाब से हमने 360 में से हर वैल्यूज़ के हिस्से में जितना एंगल आता है ना वो एंगल हमने निकाल लिया है। तो ये वैल्यू मालूम करने के बाद हमने कंपस के साथ, अगर कंपस नहीं भी है तो किसी भी ढक्कन के साथ ही चाहे आप एक सर्कल ड्रा करना है। इसमें ये नहीं है कि वो सर्कल कितना बड़ा हो छोटा हो, मुनासिब सा हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। तो वो एक सर्कल ड्रा कर लेना हमने। ठीक है ना। तो ये सर्कल ड्रा किया है। अब सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से किसी भी एक साइड पे एक लाइन ड्रा कर लें। ये अब हमने सबसे पहले जो एंगल ड्रा करना है वो 216 का है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हमने जो हमारी प्रोटेक्टर है डी है उसको इसके ऊपर रखेंगे, ये जो क्रॉस होता है इसके ऊपर, और जो ये नीचे वाली बेस लाइन होती है इसके ऊपर आ जाती है। तो अब हमने देखना होता है कि 216 जिधर लाइन नीचे दी होती है उधर से हमने 0, 216 कहाँ पे आता है, 216 इसके हाफ से भी ज़्यादा जा रहा है। तो हाफ से अगर ज़्यादा हो तो हमने क्या करना होता है कि पहले हम देख लें कि हमें पता ना जो स्ट्रेट लाइन होती है ये होती है 180 की। तो 216 में से 180 माइनस कर लें। ये हमने इससे पहले रिफ्लेक्स एंगल बनाने सीखे होते हैं, ये क्लास ये 4 5 6 में ये सीखे होते हैं। 6 में से 0 माइनस किया 6, 11 से 8 माइनस किया 3, 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये पहले आपको समझाने के लिए ये थोड़ी सी आप डॉटर लाइन ड्रा कर लें, बाद में इसको रेज कर लेंगे। अब यहाँ से तो हमारा एंगल 180 तक आ गया है, ठीक है ना। लेकिन 180 से ज़्यादा और भी हमने 360 आगे भी जाना है। तो हमने क्या करना है, इस पेज को चाहे ऐसे करके घुमा लें आप, ठीक है ना। पेज को घुमा के, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा एंगल बन चुका है, यहाँ से इधर तक तो हमारा एंगल बन चुका है, यानी कि 180 है। 180 से आगे हमने 36 और बनाना है 216 के लिए। इसलिए पेज को मैंने घुमाया ताकि आपको सामने नज़र आए। तो इधर से हमने 36, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ आ गया ना 180 पे, तो यहाँ पे अगर समझे कि 180 190 200, तो इस तरह करके ना, तो ये 36 हमने और आगे एंगल बनाना है। तो यहाँ पे 30 और 35 36 यहाँ पे होगा। इस ये निशान लगा के हमने इस डायरेक्शन में, इस डॉट की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करनी है जो सर्कल पे जाके उसको एंड करना है। आगे तक नहीं लेके जाना, बस सर्कल पे ही हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो अब चाहे आप कंपास के साथ ही यहाँ पे निशान लगा लें या वैसे खुद से लगा लें, ये वाला सेक्टर ये हमारा ना, अब इस पेज को सीधा कर लें। तो ये जो सेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा ए सेक्टर है। ए यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, या फिर आप एंगल भी लिख सकते हैं। 24 जो इसकी वैल्यू थी वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसका जो एंगल है 216 डिग्री वो भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके इसमें ठीक हैं। अब देखिए अगला जो बी का एंगल है वो 36 है। अब 36 का एंगल कैसे बनाना है, अब हमने डी को इस वाली लाइन पर रखना है। हम इधर से चले थे ना, यहाँ पे आ गए हैं, अब यहाँ पे हमने डी को रखना है। इसको उधर करके रख लें ऐसे करके पेज को, ताकि हमारे लिए लाइन सीधी रहे। अब इसके ऊपर हमने डी को रखना है और 36 का एंगल ड्रा करना है। ये देखना 0 जो बेस लाइन है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। तो 36 0 10 20 30 और 35 ये होता है ना, ये इसका हाफ होता है। ये दरमियान में इस तरफ से इसको काउंट कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो दरमियान वाली जो लाइन होती है ना 5 पे जो लाइन होती है ये बड़ी होती है थोड़ी सी, जो 5 वाली 5 से अगली 6 होती है ये। तो इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो बी के बाद अगला जो हमारा सी है,
सी भी 36 ही है। तो अब पहले हमने डी को इस पे रखा, अब डी को इस लाइन पे ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी 36 डिग्री एंगल ही हमने बनाना है। अब इस लाइन के ऊपर आगे यहाँ से 0, ये 30 और 35 और 36, यानी ये 30 की है ना, ये 30 वाली, और ये 35 होता है, ये 36। ये सी का आ गया। इसकी वैल्यू बाद में लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है, जो डी सेक्टर का एंगल है वो है 27। अब हमने पेज को थोड़ा सा और रोटेट कर लें। अब हमने डी को इस लाइन के ऊपर रखना है, 27 डिग्री एंगल बनाना है हमने। अब ये 20, 25 से 2 पॉइंट आगे, ये हो गया डी, ए बी सी डी। अब आगे आ गई ई की बारी। ई है 18। अब हमने इस वाली लाइन के ऊपर डी को रखेंगे। पेज को चाहे थोड़ा सा और रोटेट कर लें, थोड़ा सा घुमा लें। ट्वेंटी 27 है ना, तो ये 25, ये 20 की ये लाइन है, 25, 27। नहीं, इसमें ई है हमारा 18, सॉरी 18 है, तो 18 की लाइन पहले ड्रा करेंगे। ये 0, 10, 20 से 2 पॉइंट नीचे हो, यानी कम होगा पहले 18, 15, 16, 17, 18। तो ये हो गया ई। अब अगला एफ है 27। तो उसकी तो अगली लाइन वही वाली होगी। यहाँ पे अभी हम एक्स्ट्रा लाइन ड्रा करनी नहीं है, लेकिन अपने तौर पे अगर आप इसको चेक करना चाहें कि वाकई ये 27 बचा है, अब हमने डी को इस लाइन पे रखना है। ये अगली से अगली लाइन पे चलते जाना होता है ना। अब हमने लास्ट में ये वाली लाइन ड्रा की है, अब हम इस डी को इसके ऊपर रखेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या वाकई हमारा वो 27 ही बचा है। तो अगर आप गौर करें तो वो हमारा 27 ही है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी लाइन के सीध में ही है। तो ये 27 ये बन गया एफ का। अब इनके सामने इनके एंगल भी लिखते हैं। बी था हमारा 36 डिग्री, सी भी 36 डिग्री है, और जो डी है वो 27 डिग्री है, ई जो है वो 18 डिग्री है, और एफ जो है ये 27 डिग्री है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का पाई चार्ट बन चुका है।